चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आप कैलकुलेटर लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है साहब, आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है। अब आप तो आंसर बता नहीं पाइएगा वीडियो में, तो क्या कीजिएगा, आप बनाइए, हम फाइनल में आंसर कैलकुलेट करके लिख देंगे, ठीक है। आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है ना। अब बताइए कि ये किस तरह का फोर्स है। हमने आपको बताया था ये कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट क्या बताया था, जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे फोर्स निकल रहे होंगे उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग किसको रिजॉल्व करते थे ये बताइए। हमने आपको बताया था कि हमेशा इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। इंक्लाइंड फोर्स को क्या किया जाता है, हमेशा रिजॉल्व। अब यहाँ पर कौन कौन सा इंक्लाइंड फोर्स है, एक 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। 20 न्यूटन 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 40 न्यूटन 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। बात समझ में आ गया। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वर्टिकल फोर्स है, इससे छेड़खानी नहीं करना है साहब, ये है पहला कंडीशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे रिजॉल्व, ठीक है। देखिए 20 न्यूटन को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बताइए। इसका ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं, इसके साथ ये लगा हुआ है 60, तो क्या लिख सकते हैं 20 cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 sin 30 डिग्री। बताइए यहाँ कोई दिक्कत है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। 20 cos 30 20 sin 30 कैसे, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है, इस साइड एंगल है तो इधर cos, इस साइड एंगल नहीं है तो इधर sin, पहला। अब दूसरा इंक्लाइंड फोर्स ये है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये 60 डिग्री पर है ना और ये 40 है, तो इसका ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये कितना होगा साहब 40, और इस पर एंगल लगा हुआ है तो 40 cos 60, और ये क्या होगा 40 sin 60। यहां तक समझ में आ गया। अब ये दोनों फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। अब निकालेंगे पहला स्टेप, हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी कि समेशन ऑफ, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन का मतलब एडिशन। किसको ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में आप देखिएगा कि जो फोर्स इधर जा रहा है ना, वो सब को लेंगे पॉजिटिव, यानी राइट में जितने भी फोर्सेस जाएंगे वो सब पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट जितने फोर्सेस जाएंगे वो नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। तो इधर कितने फोर्स जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या जा रहा है 25 न्यूटन, 25 प्लस, कैसे निकाला जाता है समझिए 25, फिर 20 cos 30 भी इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमने लिखा 20 cos 30 डिग्री। और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है साहब, देखिए कोई फोर्स नहीं जा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है। तो जब भी अपोजिट जाएगा तो करेंगे माइनस। कौन सा फोर्स अपोजिट जा रहा है 40 cos 60, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 40 cos 60 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट का। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट को समेशन ऑफ भी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, देखिए एक तो आपका 30 न्यूटन जा रहा है, 30 प्लस, और इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है 20 sin 30, तो हम लोग लिखेंगे 20 sin 30 डिग्री। इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है 40 sin 60, फिर लिखेंगे प्लस 40 sin 60 डिग्री, ठीक है साहब। इसको कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स यानी आर। तो आर का फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट ओवर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल का होल स्क्वायर। ये निकालिए पहले, उसके बाद निकालेंगे हम लोग पोजीशन यानी थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। थीटा निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, tan इनवर्स मॉड समेशन ऑफ भी बाई समेशन ऑफ एच, ये बताया था। पहले आप इतना कैलकुलेट कीजिए, फिर हम आपको रिजल्टेंट डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाएंगे साहब, ठीक है। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिए, हम भी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं, ठीक है साहब। लिखिए, बनाइए।
देखिए साहब, इतना आंसर आया क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 22.32 न्यूटन, वर्टिकल आएगा 74.64 न्यूटन, रिजल्टेंट आया 77.90 न्यूटन और थीटा का वैल्यू आया 73.35 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, जो समेशन ऑफ एच है वो पॉजिटिव है और समेशन ऑफ भी क्या है, पॉजिटिव है। देखिए एच भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा साहब? रिजल्टेंट फोर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिखिए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? क्योंकि यहां पर डेल एच और डेल वी दोनों पॉजिटिव है। तो डायग्राम कैसा बनेगा साहब, बताइए? इस तरह का रिजल्टेंट फोर्स बनता था, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना है? 77.90 न्यूटन, है ना। और एंगल हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं, यही वाला एंगल लेते थे, याद रखिए 73.35। देखिए डायग्राम को आप, बस ये हमने पोजीशन निकाल लिया और रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया। इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है साहब, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए, बनेगा।